साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सतलोक तक न्यूज यूपी और मैं हूं मनोज। दोस्तों, अक्सर धर्म गुरुओं में विवाद होते हैं अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर के। वो बताते हैं हमारी पद्धति श्रेष्ठ है, हमारी भक्ति प्रणाली उनसे श्रेष्ठ है। इस चीज़ को लेकर के अक्सर टकराव भरे वीडियो आपने जरूर देखे होंगे, जैसा कि समाज में लगातार निरंतर वायरल होते रहते हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि एक संत और उसके अनुयायी इतनी हद तक गिर जाएंगे, जैसा कि आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि वो अगर भगवान के ऊपर पेशाब करने की बातें करने लग जाएं, वो किसी गुरु, किसी बड़े संत महापुरुष के ऊपर भी पेशाब जैसी धमकियां देने लग जाएं, किसके ऊपर पेशाब कर दें अगर हमें मिल जाए तो। दोस्तों, ये वीडियो एक ऐसा सच्चाई से भरा होने वाला है, इसमें आज एक ऐसे लफंडरियों का पर्दाफाश करने वाले आपसे प्रार्थना वीडियो को पूरा जरूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इतना प्रेरणादायक होगा कि अगर ऐसे टुच्चिए लफंडरों पर अगर अंकुश नहीं लगाया तो ये संत के नाम पर एक कलंक बन जाएंगे। क्योंकि संत बार बार धरती पर नहीं आते और संतों का अनादर इस सृष्टि का अनादर कहलाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे साथ सतलोक आश्रम माहौली सीतापुर में उपस्थित ये कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यगण खड़े हुए हैं। इनसे एक ऐसे वीडियो के बारे में हम जानकारी लेंगे जो इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें, इस आश्रम के पास में एक रेलवे स्टेशन है, उस पर एक धर्मेंद्र मिश्रा नाम से एक कोई इसी गांव के आसपास के कोई विद्वान है, कोई संत है, क्या है नहीं कह सकते। इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो हाल ही में वायरल किया है। उसमें कुछ आवारा, हम कह सकते हैं आवारा प्रवृत्ति के लोगों को अपने साथ लेकर के, और एक कोई और इनके साथ कोई ब्राह्मण समाज से है, कौन है नहीं जानते उन सज्जन को, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। कहाँ रहा? बंद करो, बंद करो का बंद करो, यही का बड़े भक्त की तुम हो, कहाँ से आए हो, कहाँ है बताता हूँ, कुछ जानी। सतलोक आश्रम चरणा माहौली। अच्छा, 3 दिन से ही समागम है। अच्छा, भंडारे गए भी उसमें यो बता, पहली 2-3 यहाँ कोई आदमी नहीं है? नहीं, जो है भगत आएंगे सेवादार। अच्छा, लोभी लालची आएंगे, हरामी सारे केरी बहुत सारे गुलाम है, बहुत गणित इनका सारे के यहाँ मिल जाए, इनका सारे के यहाँ मिल जाए तो जूतन मारी है। रामपाल के तो मुंह पर बहुत इस तरीके की नीचता की बातें ये कर रहे हैं। इसके बारे में आज संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ ये शिष्यगण खड़े हुए हैं, तो इन लोगों की जुबानी आपको सुनाते हैं कि ये इस पर क्या तर्क रखना चाहते हैं। जी नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र दास है। नमस्कार जी, मैं यहाँ पर सतलोक आश्रम सीतापुर में आया हूँ। मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। नरेंद्र दास मेरा नाम है। अगर आप चाहोगे तो मैं अपना पूरा एड्रेस भी आपको दे दूँगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे गुरुदेव जो इस धरा पर इस समय सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के चोले में पूर्ण अवतार कबीर साहब विराजमान हैं, उनके लिए कुछ अपशब्द कहे गए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर पहले भी माहौल देखा होगा, लेकिन आज जो इस शब्द को सुनकर के, इस बात को सुनकर के पूरे उनके अनुयायियों में मायूसी है। उन्होंने इस प्रकार का कुकृत्य उनके किसी शिष्य द्वारा बताया गया है, बोला गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सबसे निंदनीय और सबसे घटिया सोच का परिचय है जो उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। मैं आपको अपनी ज़ुबान से वो शब्द भी कहना नहीं चाहता, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो उन्होंने इस घटिया शब्द का प्रयोग किया है। सर क्या कहना चाहोगे इस पर? बताते हैं वो कोई इस आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में, और आप तो विश्व भंडारे का जिक्र कर रहे हैं, तो वो बताते हैं उस भंडारे में जो भी जाता है वो संत राम के बहुत ही गंदा शब्द है। मैं अपने मुंह से भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसा उन्होंने बोला है। इस पर क्या बोलना चाहोगे आप? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो अपने आगे
धर्मेंद्र मिश्रा लगाते हैं और इन्होंने इतनी घटिया बात किसके विषय में कही। इनको ये पता नहीं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। परमात्मा की एक वाणी है, धन जननी धन भूमि धन, धन करनी धन देश और धन करनी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। इन्हें ये पता नहीं कि संत रामपाल जी महाराज इस विश्व की धरोहर हैं। वो संत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा है, संत शिरोमणि है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और धर्मेंद्र मिश्रा, आपने इतनी घटिया बात कह दी उस संत के विषय में, उस भगवान के विषय में, और आपके एक ही अनुयायी ने इतनी घटिया बात कह दी और आप उसके पास बैठे थे। आपने उसको डांटना था। संत के विषय में आप संत के ज्ञान को परखो। संत ने बताया कि ये भगवान है, आप कहोगे ये भगवान नहीं, यहाँ तक ठीक है, फिर आप उसका प्रमाण देखो, उसका जवाब दो। ज्ञान का जवाब धर्मेंद्र मिश्रा जी ज्ञान से देना चाहिए, ना कि डंडे से। आपने क्या कहा? आपने आपके पास आपका शिष्य बैठा था, उसने कितनी घटिया बात कही। और हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज हमको क्या ज्ञान देते हैं? हमको बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, कबीर आवत गाली एक है और उल्टत होए अनेक, कहे कभी ना उलटियो वो रह जाए एक की एक। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमें हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान ने, संत नहीं वो भगवान है, क्या ज्ञान दिया कि बच्चों अगर आपको कोई गाली देता है तो आपने उस गाली का उत्तर गाली से नहीं देना है, मतलब बहुत ही प्यार से। फिर संत रामपाल जी भगवान ने हमें बताया कभी आवत गाली एक है उल्टत होए अनेक, कहे कभी ना उलटियो वो रह जाए कि एक। अगर आप गाली से उसका उत्तर गाली से ही दे दोगे तो गाली की बात मौत पर पहुंच जाती है, इतनी मतलब आगे बढ़ जाएगी वो बात। तो धर्मेंद्र मिश्रा जी, आपने ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देना था और आप ने इतनी घटिया बात कही। अगर आपको वाकई में ज्ञान है, वाकई आप जिज्ञासु हो, वाकई आप परमात्मा को जानना चाहते हो, तो आप सतलोक आश्रम सीतापुर मोहल्ली में आते, हम आपको खा कोई जाते। भाई आप तो अपने शंका का निर्माण करते। आपको संत रामपाल जी महाराज के विषय में पता नहीं वो कौन है। सुनो, हम बताते हैं वो कौन है। संत रामपाल जी महाराज वो हैं जिन्होंने चारों वेदों को, गीता को खोल के दिखाया, उससे प्रमाणित करके बताया कि भगवान कबीर साहब है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल जी महाराज वो हैं जिन्होंने 17 करोड़ लोगों का नशा छुड़ा दिया। संत रामपाल जी महाराज वो हैं जिन्होंने दहेज मुक्त भारत बना दिया। संत रामपाल जी महाराज वो हैं जिन्होंने नशा मुक्त भारत बना दिया। संत रामपाल जी महाराज वो हैं जिन्होंने गरीबों के, असहायों के 1000 प्लस मकान बना दिए। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। संत रामपाल जी महाराज वो हैं जिन्होंने 970 करोड़ रुपए दे करके हरियाणा, पंजाब, मथुरा, कृष्ण की भूमि, वृंदावन सबको मोटर पाइप दे करके लोगों की जान बचा दी। यहाँ तक पशु पक्षियों की भी जान बचा दी। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस पूरे विश्व की धरोहर है संत रामपाल जी महाराज और धर्मेंद्र मिश्रा। चलो ठीक है, मैं आपको कहता हूँ, आपको ए और बी का ज्ञान नहीं। आपको पता होगा, शायद नहीं पता, मैं आपको बता दूं। सन 2012 में एक मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक ने चुनौती दे दी कि सभी विश्व के सभी धर्मगुरु मुझसे आके ज्ञान चर्चा करें, हिंदुओं के गुरुओं को। तब कोई ज्ञान चर्चा करने वहां नहीं पहुंचा और आप जैसे चोर बिल में दुब के बैठे थे। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जब हमारे भगवान, पूरे विश्व के भगवान संत रामपाल जी भगवान सामने आए, उसकी चुनौती स्वीकार करी डॉक्टर जाकिर नाइक की। परमात्मा कहते हैं कथनी के सूरे घड़े और घर में कहते ज्ञान। सुन ले मिश्रा, कथनी के सूरे घड़े घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं फिर लीद करे मैदान। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप जैसे ज्ञान के चोर मैदान में तो आते नहीं, जब बात आती है ना ज्ञान की तरक्की तो मैदान छोड़ के गीदड़ की तरह भाग जाते हैं। जो गलती आपने करी है ना, यही गलती करी थी आर्य समाजियों ने संत रामपाल जी महाराज जी को 2006 से। ज्ञान का उत्तर ज्ञान से ना देकर उन्होंने लाठी से दिया तो क्या बना, आज मुंह की खाई।
संत रामपाल जी भगवान 11 साल बाद उन पे इतने मुकदमे लगाए गए, उनको बरी कर दिया गया। धर्मेंद्र मिश्रा इतने मुकदमे लगाए थे संत रामपाल जी भगवान पर कि गिनते गिनते ना पसीना आ जाएगा तुझको। गिनते गिनते हरियाणा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया उनको। और आपने कितनी घटिया बात कही है। आपने संत रामपाल जी महाराज को नहीं कहा कि मैं उनको पेशाब कर दूंगा। धर्मेंद्र मिश्रा आपने कहा है उनको, जो 1000 लोग गरीब थे, असहाय थे, उनके घर बना करके दिए, उनकी आस्था को आपने चोट पहुंचाई। संत रामपाल जी महाराज जी के 17 करोड़ अनुयायी हैं, आपने उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई है, इतनी घटिया बात कह करके। तो मैं आपसे इनके चैनल के माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहूँगा, अगर आप वाकई परमात्मा चाहने वाली आत्मा हो तो सतलोक आश्रम सीतापुर में आकर के जो जो आपकी शंकाएं हैं सारे निवारण कर लो। आकर के सारा जो भी ज्ञान है उसको परख लो। अब आपको पता तो है नहीं, किसी ने कह दिया और आप तो वो हो, मतलब आपके अंदर ईर्ष्या भरी है संत के प्रति। संत के प्रति ईर्ष्या है। मैं आपको बता दूं ये संत नहीं है भाई, मिश्रा ये भगवान है। आप तो एक चोर हो, और आपको ज्ञान होता तो आप सीधे आश्रम में आते। और हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान हर महीने भंडारा करते हैं देसी घी का, और पूरे विश्व को आमंत्रित करते हैं। आज धर्मेंद्र मिश्रा तेरे पास 2 व्यक्ति चले जाए नहीं तो उससे खाना तो खिलाया जाएगा किसी को। और हम आज धर्मेंद्र मिश्रा आपके ऊपर केस करेंगे क्योंकि आपने इतनी घटिया बात कही है। अगर आप अपनी गलती की माफ़ी मांग लोगे तो आप बच जाओगे, वरना आप पर आज ही केस होगा एट ए टाइम। और मैं आपको बता दूं, ये संत रामपाल जी महाराज 16 महाकलाओं से सुशोभित असली जगन्नाथ हैं, पूर्ण परमात्मा पर काया प्रवेश संत रामपाल जी महाराज के शरीर में आए हैं। सुन ले धर्मेंद्र मिश्रा, कभी तू इनको संत समझता हो। हालांकि हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान किसी को आप शब्द नहीं कहते, मगर आपने जो है ना इतनी घटिया बात कह दी। कहते हैं डायनामेंट एंड कट डायनामेंट, लोहे को लोहा ही काटता है। तो हमने आपका जवाब आपकी भाषा में देना मजबूरी बन गई। हालांकि हमारे भगवान का हमें ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आपने किसी को उसका गाली का जवाब गाली से देना है। तो आपसे प्रार्थना है, ये भगवान आए हैं और परमात्मा कहते हैं कोटि गुरु संसार में कोई न धरता धीर, सभी गुरु छिप जाएंगे जब आएंगे गुरु कबीर। तो आप जैसे कि कोई औकात नहीं है, आप तो अंधे गधे वाला काम कर रहे हो। ट्रेन, ये ट्रेन है, पटरी पे चल रही है, और आप जैसे कितने आए कितने गए। तो आपसे मेरी प्रार्थना, हाथ जोड़ के आप संत रामपाल जी भगवान से प्रार्थना करके अपनी गलती मांगो। ये बड़े ही दयालु भगवान है, बहुत ही दयालु, सभी को माफ कर देते हैं, क्योंकि ये हमको इस काल के लोक से निकाल करके सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। ये सभी के पिता हैं, सभी के भगवान हैं। आप इनसे माफी मांगे, अपनी गलती की क्षमा मांगे। मैं इनके विषय में यही कहना चाहूँगा। सत्साई। तो दोस्तों देखा आपने, अगर किसी संत की पहचान करनी है तो उसके शिष्यों के विचारों को एक बार सुन लेना। किसी धर्म को अगर समझना है, जैसे पवित्र मुस्लिम धर्म को अगर समझना है, कुरान को पढ़ लेना। हिंदू धर्म को अगर पढ़ना है, सनातन धर्म को अगर पढ़ना है, समझना है, तो वेद और गीता को पढ़ लेना। ऐसे ही पवित्र सिख धर्म को अगर जानना है, पहचानना है किसमें क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ लेना। ऐसे ही अगर संत रामपाल जी महाराज जी को अगर समझना है तो उनके शिष्यों के विचारों को एक बार, जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, देख लेना। चलिए दोस्तों, ये तो थे लोगों के विचार जो आप तक एक सच्चाई के साथ इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है। बाकी अपने चैनल के तरफ से भारत सरकार के तमाम उच्चाधिकारियों से भी एक आग्रह करूंगा, संत के नाम पर इस तरीके की ओछी कमेंट करने वाला, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, डाकू हो, चोर हो, या चाहे कोई संत ही क्यों ना हो, एक ऐसा नया कानून बना दो श्रीमान। प्रार्थना है आपसे, जिसमें इस लफंगों को कम से कम समाज में एक अराजकता फैलाने का, नफरत को बढ़ावा देने वाले, ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों के लिए कम से कम एक कोई नया कानून ला दो जिस पर इन पर अंकुश लगाया जाए।
खैर संत रामपाल जी महाराज जी की बातें अब क्या ही करें, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, किसानों के सरदार, गरीबों के मसीहा, हरियाणा जैसे संपन्न राज्य में रहने वाले ब्राह्मणों के अध्यक्ष, जिसको अपने सर की पगड़ी दे चुके हों, उसके चरण चूम रहे हों, उस भगवान के अपमान को ही अगर कोई संत अगर कह रहा है कि ये संत अगर मुझे मिल जाए तो पेशाब कर देंगे, तो दोस्तों इस पर आपका क्या विचार है? अगर आपको ये धर्मेंद्र मिश्रा जैसे नफरतखोर व्यक्ति अगर कहीं गांव समाज या शहर बाजार में मिल जाएं तो आप इनसे क्या पूछना पसंद करोगे? जो ऐसे संत के बारे में ऐसी गंदी सोच रखता हो। ये संत बताते हैं कि रामपाल जी के आश्रम में वही जाता है जो रामपाल जी है। तो दोस्तों इस महापुरुष को, इस संत को एक बार पूछ जरूर लेना। अगर कहीं राह चलते अगर आपको ये व्यक्ति मिल जाए तो एक बार पूछना जरूर कि आपने ये क्या बोल दिया। चलिए दोस्तों, ऐसे पाखंडियों का पर्दाफाश करने के लिए ऐसे निरंतर हम वीडियो यूं ही बनाते रहते, धमाकेदार प्रोग्राम। आपसे प्रार्थना, अगर ये वीडियो आपको ठीक लग रहा है कि वास्तव में इसने संतों का अपमान करके एक बहुत बड़ी गलती करी है, तो इस वीडियो को इस तक जरूर पहुंचा दो। कम से कम देखने के बाद इसको पछतावा होना चाहिए, या फिर और ऐसे ही कृत्य कर रहा है जैसा कि ये कर रहा है तो वो फैसला उसका है। बाकी मेरा काम है सच्चाई को दिखाना। निरंतर सतलोक तक न्यूज़ यूपी चैनल के माध्यम से यूं ही अपना काम दमदारी के साथ करते रहेंगे। चलिए मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।